हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उद्योग मंत्री का यह प्रस्ताव प्रशंसनीय तथा स्वागत योग्य है कि पूरा नवंबर माह लघु उद्योगों के लिए क्वालिटी माह के रूप में मनाया जाए। दूसरे शब्दों में, नवंबर माह में हर लघु उद्योगी जीव अपने उद्योग की क्वालिटी अर्थात गुणों में सुधार करे। इसका अर्थ यह हुआ कि बाकी साल भर जैसा चलता है चलने दें, ठीक जैसे पुलिस वालों के लिए शिष्टता सप्ताह और बस कंडक्टरों के लिए नम्रता सप्ताह होता है। पैराग्राफ। लघु उद्योग बड़ा नम्र सा शब्द है। वे लोग जो इसमें लगी पूंजी और लाभ के विषय में नहीं जानते, इसे कुटीर उद्योग समझकर बड़ी सहानुभूति से देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का कहना है कि लघु उद्योगों के कारण देश के करोड़ों लोगों का जीवन स्तर उठा है। लघु उद्योगपतियों का जीवन स्तर तो निश्चित उठा है, इतना तो मैं भी कह सकता हूँ। भारत में जीवन स्तर उठने का अर्थ होता है अपना बंगला, अपनी कार, घर में प्रत्येक सुख सुविधा के साधन, दारू की पार्टी देने तथा कभी कभी विदेश जाने की क्षमता। इस हद तक तो बहुतेरों का जीवन स्तर उठ चुका है, पर ऐसा जीवन स्तर बिना 2 नंबर के पैसे के नहीं उठता। लघु उद्योगों का इस मामले में शानदार योगदान रहा है, इसमें संदेह नहीं। लाइसेंस में गड़बड़ी, कर्ज का दुरुपयोग, उत्पादन का काले बाजार में बिक्री, सेल्स टैक्स, एक्साइज, इनकम टैक्स की चोरी, खातों में गड़बड़ और बैंक की ऋण सुविधाओं ने इतना 2 नंबर का रुपया पैदा कर दिया है कि और किसी का नहीं तो लघु उद्योगपतियों का जीवन स्तर तो उठ ही गया। इस तरह का काला धन और व्यर्थ का धन बढ़ता रहा तो इसमें संदेह नहीं कि उनका जीवन स्तर उठता रहेगा। पैराग्राफ। अब तय यह हो रहा है कि लघु उद्योगों को क्वालिटी इंस्पेक्टरों से मुक्ति दी जाए, क्योंकि इन इंस्पेक्टरों की खुद की क्वालिटी काफ़ी गिर चुकी है। पर इन इंस्पेक्टरों को हटाकर कितना गुणात्मक सुधार होगा यह कहना कठिन है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि ये लघु उद्योग कब तक लघु बने रहेंगे। इन लघु उद्योगों के मालिक बड़े उद्योगपति बन चुके हैं, लेकिन उनके उद्योग लघु ही हैं। लघु उद्योगों कहलाने के कारण इन उद्योगपतियों को कई तरह की रियायतें मिलती हैं तथा सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। अब जब ये उद्योग लघु नहीं रहे, इनमें जितनी पूंजी लगी हुई है उसके हिसाब से इन्हें लघु उद्योग की संज्ञा न देकर मध्यम उद्योग कहना ही अधिक उचित होगा। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि अब समय आ गया है जबकि सरकार उद्योगों का पुनः वर्गीकरण करें तथा उद्योगों के 2 नहीं 3 वर्ग घोषित करे। भारी उद्योग, मध्यम उद्योग तथा लघु या कुटीर उद्योग। उद्योगों को 3 वर्गों में विभाजित करने के साथ साथ यह भी निश्चित करना चाहिए कि किस वर्ग के उद्योग के लिए कितनी पूंजी लगाई जा सकती है तथा उद्योगपति इसका भी ख्याल रखें कि लघु अथवा कुटीर उद्योग को लगाने के लिए जापान की भांति लाइसेंस की आवश्यकता न हो तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए सरकार इन उद्योगों की पूरी सहायता करें। पैराग्राफ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह बड़े पैमाने पर सारे विश्व में फैला हुआ है। राष्ट्रीय पैमाने पर इसकी जड़ें शहर शहर में और देश के कोने कोने में फैली हुई हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को दूसरे पहलू से और दूसरे दृष्टिकोण से सोचा जाए। आखिर तस्कर व्यापार क्यों होता है? उसके पीछे सबसे बड़ी मनोवृत्ति अधिक से अधिक धन कमाने की है।
हमारे देश में अभी तक इस बात की पूरी चेष्टा नहीं की गई है कि हम परिश्रम करके कमाएं, पसीना बहाकर जीविकोपार्जन करें। अभी तक हमने मेहनतकश लोगों को, परिश्रमी लोगों को, कमाकर खाने वाले लोगों को उतना सम्मान नहीं दिया है जिसके कि वे पूर्ण अधिकारी हैं। यही वजह है कि हमारे देश में ऐसे लोगों की बहुतायत है जो केवल हेरा फेरी से, तस्करी से, चोरी से, डाकेजनी से और गलत काम करके धन पैदा कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है कि ऐसे लोगों की भर्त्सना कर सकें, ऐसे लोगों को सम्मान न दें और ऐसे लोगों को सिंहासन न दें। हमारे देश में धन की पूजा होती है, पैसे की पूजा होती है, इसलिए जो भी इधर उधर से, हेरा फेरी से, चोरी से अथवा तस्करी से धन इकट्ठा करके अमीर हो जाता है, उसको हमारे समाज में सम्मान भी मिलता है। यही कारण है कि इन कामों को करने की लोगों में हिम्मत बढ़ती है और लोग तस्कर व्यापार में और ज़्यादा उलझते जाते हैं। इस तस्कर व्यापार के पीछे जो मुख्य मनोवृत्ति है वह अधिक से अधिक धन पैदा करके समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की है। जब तक हम धन की प्रतिष्ठा करेंगे तब तक हम तस्कर व्यापार को रोक नहीं सकेंगे और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। पैराग्राफ। तस्कर व्यापार के पीछे जो दूसरी महत्वपूर्ण मनोवृत्ति है वह है हमारे देश में विदेशी वस्तुओं का बढ़ता हुआ प्रयोग। आज प्रत्येक भारतवासी अधिक से अधिक विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहता है और उनको ऊंचे दामों पर खरीदता है। इससे भी तस्करी को बढ़ावा मिलता है। अगर हम भारतवासी यह प्रण ले लें कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं तो समस्या काफ़ी सुधर सकती है, क्योंकि जब विदेशी वस्तुएं बिकेंगी ही नहीं तो फिर उनकी तस्करी क्यों होगी। अतः यह सब हम लोगों के मनोबल पर निर्भर करता है। हम अगर दिल से चाहें तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके तस्करी का उन्मूलन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऐसे मनोबल की आवश्यकता है जो केवल महात्मा गांधी में था। पैराग्राफ। इस बिल का समर्थन करते हुए मैं 2-3 बातें और स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज देश में सोने का आयात बढ़ रहा है और चांदी का निर्यात भी देश में बढ़ रहा है। हमारे देश के किसानों ने मेहनत करके अच्छी कमाई की है। मेरा निवेदन है कि मेरी बात ध्यान से सुनी जाए। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उस बात से चौधरी साहब नाराज न हों। किसान भाइयों ने पिछले 10-15 सालों में खूब सोना खरीदा है। उनके अंदर सोना खरीदने की आदत बैठी हुई है और वे निरंतर सोना खरीद रहे हैं। इसका परिणाम वही तस्करी व्यापार को बढ़ावा देना है, क्योंकि दूसरे देशों में सोना सस्ता है और इसलिए सोना बाहर से स्मगल होकर आता है और अब भी आ रहा है। हमारे देश में उनको सोने का भाव काफ़ी अच्छा मिलता है। अतः आज किसानों की यह हालत है कि वे अपने उत्पादन की कमाई से अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में न पढ़ाकर और अपने जीवन स्तर को ऊपर न उठाकर निरंतर सोना खरीद रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप सोने के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। विराम समाप्त।